अगर कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट का झूठा केस लगाता है तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है झूठा आरोप साबित हुआ तो जेल भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत देश में कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें स्पेशली बनाया गया था कुछ लोगों की मदद करने के लिए, जैसे SC/ST एक्ट हो गया, ताकि जो SC/ST एक्ट के लोगों के साथ अत्याचार होता है, अर्थात कि उनके जाति के लोगों के साथ भेदभाव और शोषण किया जाता है, उसे रोका जा सके। हम बात करते हैं सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में। ये बनाए गए थे ताकि महिलाओं को बचाया जा सके, लेकिन अब देखिए कलयुग का जमाना है और कलयुग के जमाने में हमें ये देखने को मिलता है कि ये कानून जो एक समय पर लोगों की मदद करने के लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बनाए गए थे, उन्हीं कानूनों का आज क्या होने लगा है कि मिसयूज होने लगा है। यानी कि जहां केस नहीं फाइल करना चाहिए वहां पे भी झूठे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। और लोगों ने इम्पैक्ट अब इसको एक तरीका बना लिया है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ यहां पे बदला लेना चाहते हैं या किसी को परेशान करना या हैरास करना चाहते हैं तो एक काम करिए, उनके खिलाफ उठा के झूठा क्रिमिनल केस फाइल कर दीजिए। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने हाईलाइट की गई कि भाई ये जो हो रहा है देश में कि सारे कानूनों का मिसयूज हो रहा है, झूठे केसेस फाइल किए जा रहे हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या सॉल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं हम। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश की रियलिटी है ये और इसे हमें बहुत सीरियसली यहाँ पे लेना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा कदम यहाँ पे उठाया है इन फॉल्स केसेस को रोकने के लिए। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या बड़ा फैसला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी क्या हुआ, रिसेंट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई की। यह याचिका अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल की गई थी। इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अश्वनी कुमार उपाध्याय को। ये बहुत ही फेमस एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि झूठी आपराधिक शिकायतों, फर्जी सबूतों और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि सत्य सामने आने से पहले निर्दोष लोगों को, बेकसूर लोगों को वर्षों तक कष्ट झेलना पड़ता है, वर्षों तक जेल में रहना पड़ता है। इस मामले की सुनवाई एक न्यायपीठ द्वारा की गई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाल बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल थे। यानी कि 3 जज शामिल थे, हमारे भारत के CJI भी इसमें शामिल थे और 2 अन्य जज भी थे। मामलों की सुनवाई के बाद न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब देने के लिए कहा। मतलब कि केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी और केंद्र शासित प्रदेश को, तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। यह याचिका क्यों दाखिल की गई? यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई, जो लोगों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है। कौन अनुमति देता है? संविधान का अनुच्छेद 32। कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, ये न्यायालय अनुमति देता है। याचिका में यह तर्क दिया गया कि फर्जी आपराधिक मामलों न्यायालयों पर बहुत बड़ा बोझ है। यानी कि जो झूठे मुकदमे होते हैं, झूठी शिकायतें होते हैं, झूठी अपराध होते हैं, झूठे सबूत बनते हैं, उनसे न्यायालय का बहुत बोझ बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और फर्जी केस ही हैं। कोई दीवानी विवाद जैसे जमीन के झगड़े को जानबूझकर गंभीर आपराधिक मामलों में बदल दिया जाता है। यानी कि कोई जमीन का विवाद सिविल मैटर चलता है, उसको क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जानबूझकर बदला लेने के उद्देश्य से। जब तक कोई व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तब तक उसके वर्षों की प्रतिष्ठा और कभी कभी उसका जीवन भी बर्बाद हो चुका होता है। क्योंकि अगर आपने किसी को क्रिमिनल केस में तो फंसा दिया लेकिन वो निर्दोष है, लेकिन न्यायालय का काम इतना धीमा चलता है कि जब वो निर्दोष साबित
होता है तब तक कई वर्ष बीत जाते हैं, बहुत समय बीत जाता है। एक केस ऐसे बिहार में हुआ था जिसमें एक दुबे नाम का व्यक्ति भी कई वर्षों जेल में रहा। SC/ST मुकदमे में एक्ट के तहत उसके ऊपर मतलब मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन 20 वर्षों बाद पता चला कि वो मुकदमा पूरी तरीके से झूठा था। उन्होंने वैज्ञानिक नाम्बी नारायण के मामले का भी उल्लेख किया, जिन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया था और लंबे समय तक कष्ट झेलने के बाद उन्हें दोष मुक्त किया गया। उन्होंने दावा किया कि झूठे मामले उल्लंघन करते हैं अनुच्छेद 14 कानून की समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार। उन्होंने इस पर भरोसा किया कानून आयोग की 277वीं रिपोर्ट गलत या अन्यायपूर्ण अभियोजन। सर्वोच्च न्यायालय का वह निर्णय जिसमें प्रतिष्ठा को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा? सूर्यकांत, आइए उसको देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय जानता है कि यदि वह सख्त निर्देश जारी करेगा तो उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन यह डर न्यायालय को कार्यवाही करने से नहीं रोक सकता। यानी न्यायालय किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। उन्होंने समझाया, लोग अक्सर कानून का दुरुपयोग करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। समाज को दूसरों के मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। भाईचारे, आपसी सम्मान के सिद्धांत को विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने एक चौंकाने वाली वास्तविकता की ओर भी ध्यान दिलाया। कभी कभी झूठी शिकायत असली शिकायतकर्ता को बिना बताए ही दर्ज कर दी जाती है, जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके, और शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। उन्होंने एक हाल का उदाहरण बताया जहां एक महिला ने न्यायालय को बताया कि उसके मामले में एक राजनीतिक नेता को गलत तरीके से शामिल दिखाया गया था, जो पैसे या प्रभाव के माध्यम से दुरुपयोग होने का संकेत देता है। याचिकाकर्ता के कौन कौन सी समस्याएं उजागर की? उसके अनुसार फर्जी मामले अदालतों को वास्तविक मामलों से भी अधिक भर देते हैं। ट्रायल अदालतें बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। जमीन के विवादों को SC/ST अधिनियमों के मामलों में बदल दिया जाता है। यानी कोई जमीन का मामला हो रहा है उसको भी SC/ST मुकदमों में तब्दील कर दिया जाता है और झूठा केस उसके ऊपर लगा दिया जाता है। दीवानी विवादों को आपराधिक रूप दे दिया जाता है। ग्रामीण समाज का सामंजस्य बिगड़ जाता है पूरी तरीके से। कुछ कानूनों में कम दोष सिद्धि दरें उनके दुरुपयोग का संकेत देती हैं। उन्होंने विशेष रूप से इन कानूनों के दुरुपयोग का उल्लेख किया, जैसे धारा 498 एक क्रूरता दहेज से जुड़े मामले, इसमें भी कई बार देखा गया फर्जी मामले लगा दिए जाते हैं। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, इसमें भी कई बार SC/ST का फर्जी मुकदमा लाद दिया जाता है। और पॉक्सो अधिनियम, बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण कानून। याचिका ने कौन सा समाधान मांगा? याचिकाकर्ता ने कानूनों को हटाने की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने निवारक सुरक्षा उपायों की मांग की। उन्होंने कानून को बदलने की मांग नहीं की, बल्कि जो कानून है उसमें सुरक्षा यानी कि निवारक सुरक्षा उपायों की मांग की। चेतावनी प्रदर्शित करने वाले बोर्ड स्थानों पर लगाए जाएं, यानी कि पुलिस थाना, न्यायालयों, पंचायतों कार्यालय, नगर पालिका कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। इन बोर्डों पर झूठी शिकायत, झूठे सबूत और झूठे आरोप के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मिलने वाली सजा का उल्लेख होना चाहिए। दूसरी मांग उनकी क्या थी कि पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से चेतावनी देनी चाहिए कि झूठी शिकायत करने पर उसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यानी अगर तुमने झूठी शिकायत की तो उसके बदले में उसके जो कानूनी परिणाम हो सकते हैं, यानी तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा चल सकता है। तीसरा उन्होंने मांग किया कि अनिवार्य शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट शिकायतकर्ता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे यह कहा गया हो कि लगाए गए आरोप सत्य और सही हैं। इसका उद्देश्य फर्जी मामलों को हतोत्साहित करना नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का फर्जी मामला रहता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो एक अनिवार्य रूप से हर थाने में शपथ पत्र भी लगाया जाए, इसकी भी मांग की गई है। चौथा मांग किया गया है झूठी शिकायत, झूठे सबूत और झूठे आरोप के लिए दी जाने वाली सजा एक के बाद एक लगातार चलनी चाहिए, ना कि एक साथ चलनी चाहिए, यानी एक एक करके चलनी चाहिए। पांचवी मांग ये थी कानून का कड़ा प्रवर्तन किया जाए। अधिकारियों को झूठी गवाही, गढ़े हुए सबूतों से संबंधित मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए। अब तक न्यायालय का दृष्टिकोण क्या रहा है? न्यायालय ने माना है कि यह मुद्दा गंभीर है और यह न्याय प्रणाली को प्रभावित करता है। न्यायालय ने कहा कि आलोचना न्यायालय को कानून के दुरुपयोग से निपटने से नहीं रोक सकती। इसीलिए न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपना जवाब मांगा है।
इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया है। मामले का नाम है अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट याचिका सिविल संख्या 220/126। आई होप दोस्तों आपने समझ गया होगा कि अब झूठा मुकदमा लगाना कितना कठिन हो जाएगा। एक पीआईएल याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी कुमार उपाध्याय के द्वारा, और दोस्तों इसमें न्यायालय ने भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से संज्ञान लिया और इंटरेस्ट लिया है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, ताकि दोस्तों जो फर्जी मुकदमे कर दिए जाते हैं इनसे बचा जा सके, और फर्जी मुकदमों से बचा जाएगा तो न्यायालय में भी ज़्यादा केस पेंडिंग नहीं होंगे, क्योंकि आधा से ज़्यादा दोस्तों न्यायालय में केस ही पेंडिंग रहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।